सर्च कीजिए मेरा चैनल सनातन ज्ञान मंथन और सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इससे आपको हमारे चैनल से जुड़े सभी नए अपडेट मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन में। आप सभी के साथ के लिए सादर धन्यवाद। आशा करती हूँ आप सभी को मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आ रही होंगी। मेरा उद्देश्य हिंदू धार्मिक कथाओं का ज्ञान आप सभी तक पहुँचाना है, तो इसी तरह हमारी सभी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए व बने रहिए हमारे चैनल पर और जुड़े रहिए अपनी धर्म और संस्कृति के साथ। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए द्रौपदी के जीवन से जुड़े रहस्य को लेकर आई हूँ। आज हम जानेंगे कौन थी द्रौपदी, पूर्व जन्म में और कैसे प्राप्त हुआ उसे 5 पति प्राप्त करने का वरदान। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस कथा को। द्रौपदी पांचाल देश के राजा द्रुपद की कन्या थी, इसलिए उसे पांचाली भी कहा जाता था। राजा द्रुपद ने द्रौपदी को कुरु वंश के नाश के लिए यज्ञ से उत्पन्न करवाया था, इसलिए उसे यज्ञ भी कहा जाता था। आओ जानते हैं द्रौपदी के जीवन से जुड़ा एक बहुत बड़ा रहस्य। महाभारत के आदि पर्व में द्रौपदी के जन्म की कथा में व्यास जी द्रौपदी के पिछले जन्म की कहानी को सुनाते हैं। वे कहते हैं यह अपने पूर्व जन्म में ऋषि कन्या थी। अपने कर्मों के फल स्वरूप इसे कोई अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा था। तब इन्होंने शिवजी की घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने कहा, तुम मुंह मांगा वर मांग लो। तब उस कन्या ने कहा, मैं सर्व गुण युक्त पति चाहती हूँ। तब भगवान शंकर ने कहा, तुम्हें 5 भरतवंशी पति प्राप्त होंगे। कन्या बोली, मैं तो आपकी कृपा से एक ही पति चाहती हूँ। तब शंकर जी ने कहा, तूने पति प्राप्ति हेतु मुझसे 5 बार प्रार्थना की है, मेरी बात अन्यथा नहीं हो सकती। दूसरे जन्म में तुझे 5 ही पति प्राप्त होंगे। महाभारत से इतर एक अन्य कथा के अनुसार द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन वो अधिकतम 14 पतियों की पत्नी भी बन सकती थी। इसका कारण द्रौपदी के पूर्व जन्म में ही छिपा था। पूर्व जन्म में द्रौपदी राजा नल और उसकी पत्नी दमयंती की पुत्री थी। उस जन्म में द्रौपदी का नाम नलयनी था। नलयनी ने भगवान शिव से आशीर्वाद पाने के लिए कड़ी तपस्या की थी। भगवान शिव ने भी प्रसन्न होकर उससे आशीर्वाद मांगने को कहा और अगले जन्म में उसे 14 इच्छित गुणों वाला पति मिले, ऐसा आशीर्वाद उसने भगवान शंकर से मांगा। यद्यपि भगवान शिव नलयनी की तपस्या से प्रसन्न थे, परंतु उन्हें समझाया कि इन 14 गुणों का एक व्यक्ति होना असंभव है। किंतु जब नलयनी अपनी जिद पर अड़ी रही तो भगवान शिव ने उसकी इच्छा पूर्ण होने का वरदान दे दिया। इस वरदान में अधिकतम 14 पति होना और प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद पुनः कुंवारी होना भी शामिल था। इस दौरान द्रौपदी भी पंचकन्या में एक बन गई। नलयनी का पुनर्जन्म द्रौपदी के रूप में ही हुआ था। द्रौपदी इच्छित 14 गुण 5 पांडवों में थे। युधिष्ठिर धर्म के ज्ञानी थे। भीम 1000 हाथियों की शक्ति से पूर्ण थे। अर्जुन अद्भुत योद्धा और वीर पुरुष थे। सहदेव उत्कृष्ट ज्ञानी थे व नकुल कामदेव के समान सुंदर थे। इस तरह द्रौपदी ने भगवान शिव की आराधना से अपने पतियों को प्राप्त किया। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और ऐसी ही और भी धार्मिक कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद दोस्तों।